Namaste everybody and welcome to this workshop video series in which we are going to cover class 12th complete strategy. ओके तो चाहे आप अपने स्कूल अटेंडेंस को मैनेज करने से परेशान हो या फिर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस करियर पाथ में एक्सेल कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, और आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस दौरान मैं अपनी हेल्थ का कैसे ख्याल रखूँ। मेरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे, बोर्ड्स होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे और ये सारी चीज़ें बहुत परेशान देने वाली होती है। बट in this video we are going to have a complete and a clear workshop in which your mind will be trained for the next 1 year and you will have a clear cut strategy बोलो या फिर you can call it as a guide for this entire year. तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं है बट इट इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस. ओके एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन. आपको हर चीज़ यहाँ पे मिलने वाली है. सो आई रिक्वेस्ट यू टू हैव अ नोट पैड एंड अ पेन एंड सिट विद अ कप ऑफ वाटर और बॉटल ऑफ वाटर. यहाँ पे ना इंडिया में बहुत ह्यूमिड हो रहा है, सो इट्स बेटर टू sit with water and we are going to divide it into 4 parts. The first part we are going to start right now. तो कोई भी बच्चा यहाँ पे 12th साइंस का है एंड समझ में नहीं आ रहा है या फिर एक बहुत ही मास्टर ब्लास्टर स्ट्रैटेजी चाहता है इस साल के लिए, मोस्ट वेलकम. ऑलराइट, सो अगेन हु कैन दिस हेल्प? एनी क्लास 12th साइंस स्टूडेंट ऑफ एनी बोर्ड. ओके तो कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास कितना टाइम है. अभी से काउंट करें तो 8 से 9 महीने हैं अगर हम जनवरी या फरवरी तक काउंट करें. सो वी डोंट हैव मोर देन 8 to 9 months. एंड सब्जेक्ट्स आपको पता ही है, यहाँ पे सारे मैंने लिखे हैं. आपको और अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पर्टिकुलर बोर्ड में, बट फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री तो मोस्टली कॉमन होता है. फिर इधर यू हैव टू चूज़ बिटवीन मैथ्स और बायोलॉजी or both. Okay, I was someone who had to choose the option both and that is why it was challenging, but maybe you can have a better choice. And then core language and a state language. Okay, core language में mostly English या हिंदी होता है. Alright, क्या एग्ज़ाम्स होने वाले हैं? What is the list of exams? यूनिट एग्ज़ाम्स 2 होंगे, मिड टर्म 1 होगा, प्रिपरेटरी 1 से 3 होंगे, फाइनल्स 1 होगा. कुछ बोर्ड्स में हमें 3 फाइनल्स देते हैं, तो एग्ज़ाम 1, एग्ज़ाम 2 एंड एग्ज़ाम 3 ऐसे करके वी हैव 3 एग्ज़ाम्स. सो वो भी हो सकता है. देन मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट 3 से 5 होंगे आपके स्कूल और कॉलेज पे. देन दिस पार्ट एटलीस्ट एंड स्पेशली दिस पार्ट इट डिपेंड्स ऑन योर स्कूल, बट यूजुअली आप इन सारे एग्ज़ाम्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं ताकि आप पहले से दिमाग में रख लें कि कब होने वाला है और क्या होने वाला है. ठीक है, अब आप बात करते हैं मार्क्स के बारे में. सो 100 मार्क्स फॉर एवरी सब्जेक्ट, जहाँ पे 80 मार्क्स का आपका जो थियोरी होगा एंड 20 मार्क्स होगा आपका प्रोजेक्ट और असाइनमेंट. दिस इज़ फॉर नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स. और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में मतलब जिसके प्रैक्टिकल्स होते हैं या फिर लैब सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनके लिए यू हैव 70+30 रेशो. तो 70 थियोरी एंड 30 प्रैक्टिकल्स. ऑल राइट, हाउ टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज हम करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग. ओके, तो ये आपके लिए एक्सट्रीमली बेनिफिशियल होने वाला है और आपको ये पता होना चाहिए कि आपका वाई क्या है. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वाई? वाई का मतलब क्यों है, हिंदी तो क्यों है. सो वी आर गोइंग टू फर्स्ट स्टार्ट बाय career planning and then your how will be very easy. Okay, so if your why is clear, your how is extremely easy. Okay, तो मैं बहुत अनक्लियरिटी से ये चीज़ स्टार्ट हुआ है मेरा and I don't want that to happen with anyone. So let's start with career path choosing. तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, आप ट्राई करो.
So you have to sit with yourself in silence with a pen and a notebook as you're sitting right now. तो अगर आप चाहे तो विथ मी ओनली ये सब करें ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो और ताकि पोस्टपोनमेंट में ये रह ना जाए. ऑलराइट, सो I want you to pause this video after I explain what it is and then do this exercise. Okay, so write down what you want to feel in your life and write down what you love doing, you literally love doing, and the third that you're good at. Okay, ये जो है ना, you can ask this to your family members, okay, या फिर friends. Okay, so anyone you spend most time with will tell you what you are good at. Okay, it can be as unique as arranging pens from higher order to lower order. Even if you're good at that, you will have some hidden skill which will discover very beautifully in the next part. Okay, so ऐसी 15 से 20 चीज़ों का आप लिस्ट बनाइए, and then you can go to an OpenAI and get the biography of people who did that was and what was on your list, and then write down the एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड सैक्रिफाइसेस. तो उनकी जब आप स्टोरी पढ़ोगे या सुनोगे, यू विल ईजिली फिगर आउट कि इनके लाइफ में चैलेंजेस क्या थे, इनके लाइफ में अच्छी चीज़ें इनके करियर की क्या थी, और कहाँ पे सैक्रिफाइस करियर के वजह से उन्हें करना पड़ा. सो यू कैन राइट दैट डाउन. एंड यहाँ पे मैं एक और चीज़ आई हैव टू राइट एंड आई हैव टू मेंशन कि आप AI से ही पूछो कि ये क्वालिटीज़ के लिए व्हाट आर, सॉरी मेरे स्पेलिंग, ये क्वालिटी के लिए क्या करियर सूटेबल है. तो आप ऐसे आपकी लिस्ट को एलिवेट कर सकते हो. ठीक है, इफ़ यू वांट अ डिटेल्ड वर्जन ऑफ दैट यू कैन टेल दैट टू मी. वी विल टेक दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. ऑलराइट, एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा डिसएडवांटेज आप मतलब कॉन्शियसली लेना चाहते हो. तो एडवांटेजेस तो सबको चाहिए, देयर इज नो वन हु डजंट वांट इट, बट डिसएडवांटेजेस इट्स ऑन यू. विच डिसएडवांटेज इज बेरेबल, और कौन सा आप चूज करते हो, यू कैन चूज दैट. एंड नाउ डिसाइड द नीड एंड वांट ऑफ योर लाइफ. आपको क्या चाहिए और आपको क्या आपकी नीड क्या है, आप किस चीज़ से रहते हो. तो आपका जो मंथली एक्सपेंसेस है रोटी कपड़ा मकान का, आप कैलकुलेट करके देखो. और आपका वांट जो है, जो मटेरियल वांट्स हैं, जैसे आपको फ्यूचर में जाके इस कंट्री या स्टेट और सिटी में रहना है, या फिर आपको ये लाइफस्टाइल चाहिए, दैट इज़ योर वांट. एंड देन यू टेक द टॉप 8 to 10 careers on your list and shadow someone out for a day. Okay, तो जो भी वो इंसान है, that is if it is there on your list, maybe it is in your family member someone, or it is your friends or their sibling or anything like that, you can shadow them out for a day and document it. And then you can finally make 3 parts focusing on bridging all the common ones. Okay, तो अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया है उसका हम कॉमन कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, एंड वी कैन मेक अ लिस्ट of that. Okay, and I hope the background noise is not too irritating to you, because I cannot do anything for that right now, and I'm trying to be loud because you must hear me clearly, so I'm sorry for that. Okay, तो आपको एक 5 प्लान्स का ये बनाना है गुच्छा. प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी आपके मेन प्लान्स होंगे, एंड प्लान डी आपका एक ऐसे सप्लीमेंट्री होगा. यहाँ पे मैंने ई नहीं लिखा है क्योंकि मोस्टली इट इज़ फॉर डी ओनली पीपल, बट यू हैव टू नेवर वॉक ब्लाइंड एंड फॉलो द क्राउड, बिकॉज द क्राउड में डंप यू एंड गो. ठीक है, सो यू हैव टू लुक एट प्लान ए, प्लान बी एंड चेक ऑल द रिक्वायरमेंट्स. ओके, तो वो एलिजिबिलिटी हो सकता है, एग्ज़ाम्स हो सकता है, फीस हो सकता है, नंबर ऑफ ईयर्स फॉर द करियर यू हैव चूजन, बेस्ट कॉलेजेस फॉर यू,
मतलब फॉर यू मतलब आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपको मैंने लिस्ट बनाने को कहा था ना, व्हाट यू वांट टू फील, तो उसके हिसाब से यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट. इफ़ यू वांट टू फील कंफर्टेबल then you have to choose that. If you want to feel socially active, you have to choose that. So, and an important thing, fees का, प्लेस का एंड लोकेलिटी का आपको चॉइस बनाना है और उस हिसाब से आप अपना फ्यूचर कॉलेज चूज करके रखो, एक लिस्ट बना के रखो, उसके पैकेजेस देखो, उसका ग्रोथ कितना, मतलब आप उस करियर का ग्रोथ क्या है. कि मे बी कुछ करियर स्टार्टिंग पॉइंट पे बहुत कम है, लेकिन एज यू ग्रो या एज यू एडवांस इनटू इट यू विल रियली मास्टर इट. तो अगर दैट इज़ द केस देन यू कैन डू दैट. ओके, देन कंपटीशन कितना है, अभी कितना है, बाद में कितना है, और सब्जेक्ट्स क्या क्या है. सब्जेक्ट्स आपको डिटरमाइन करने हैं आपके पैशन के हिसाब से या फिर आपके इंटरेस्ट के हिसाब से. एंड आई वॉन्ट यू टू इग्नोर माई हैंड राइटिंग राइट नाउ बिकॉज मेरे पास जो स्टाइलस था जिससे आई वॉज राइटिंग नो दैट आई फॉरगॉट इट समवेयर एंड आई एम यूजिंग माई हैंड, सो एक्सक्यूज मी फॉर दैट. नाउ जो भी आपका प्लान ए और प्लान बी है उस हिसाब से आपको एक रेंज ऑफ 12th मार्क्स डिसाइड करना है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्टिकुलर कॉलेज है, उसका 12th मार्क्स का बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही 92% है, तो आपको एम 92 से ज़्यादा करना है. पर कोई स्पेसिफिक कॉलेज है जो आपको ये बता रहा है कि आप 12th में बस डिस्टिंक्शन लाना, पर you will have to qualify or you have to clear this cutoff of this particular competitive exam, then you will do that. अगर आपके कॉलेज का कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ये है कि दिस इज़ गोना बी द इंटरव्यू टाइप प्रोसेस, लाइक इफ़ यू आर एमिंग फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल, देन दैट उसका कट ऑफ अलग है. तो अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, then what you will be doing technically is you are aiming for Cambridge University without IELTS and you are just performing very very good in your NEET exams. Is it going to help there? Not really much. So that is what I'm trying to explain to all, कि you will need to have a strategy. Okay, and सबसे important है यहाँ पे financial planning. Okay, so if you aim of something that is not matching your financial ability or plan for now, then you are probably risking your career. Okay, or at least I would say कि what is the planning is not your savings right now. Okay, planning में एक पार्ट आता है सेविंग, पर और क्या प्लानिंग हो सकता है, मे बी एजुकेशन लोन हो, मे बी यू आर ट्राइंग टू अरेंज फंड्स थ्रू एनीथिंग, मे बी यू आर गोइंग टू वर्क एज अ साइड बिजनेस एंड क्रिएट फंड्स फॉर योर सेल्फ बिकॉज योर ड्रीम्स डिजर्व दैट. ओके, तो वॉट एवर इट इज़ यू हैव टू discuss with your parents because it might be very challenging for some of you right now, but I would seriously suggest this because then you have to face what you're not wanting to do right now. You have to face it later. And when is that later it is at the time of your admission or at the time of the curve, like 12th के रिजल्ट के बाद जब वो कर्व आएगा ना, तब आपको फेस करना पड़ेगा. तो बाकी सब तो यू कांट एक्सप्लेन, बट एटलीस्ट योर पेरेंट्स वो क्लैरिटी दो कि आपका पैशन और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों को देखते हुए आपने ये एक पाथ बनाया है. ऑल राइट, ओके. ऑल्सो यहाँ पे आई कैन टेल यू कि जब भी आप यहाँ पे प्लान ए प्लान बी वगैरह बना रहे हो, यू कैन ऑल्सो टॉक to people who really are good to talk to in the particular field. For example, you may have a sibling or a cousin or any relative or any friend or any networked person who really does great career counseling. Okay, that person knows कि यार पूरे यहाँ IT सेक्टर में क्या हो रहा है, या दैट पर्सन नोज पूरे मेडिकल फील्ड में क्या रियलिटी है अभी. सो आप अगर उनसे बात करोगे ना, आपको आइडिया लग जाएगा कि वेदर यू आर रेडी फॉर दैट और वेदर यू आर फिट इन टू दैट और नॉट. ऑल राइट, एंड यू नो व्हेन यू आर टेलिंग अबाउट डिसएडवांटेजेस,
So I have heard an actor say that I am a misfit in this industry. Why? Because that person is not very social, not very extroverted, and he is introverted and a bit shy, or you can say not very interested in talking much or discussing much with outside people. So but he has a lot of passion for acting. He is really a very good actor, and he knows that he cannot be better in anything else. So for him, the priority was not his personality, the priority was his passion. So that way, it's not wrong to choose in any of this, but it should be your choice. That is what I'm trying to explain. ऑल राइट. सो जब भी आपने ये सब डिस्कस किया है आपके पेरेंट्स के साथ, देन कम्स शुभ शुरुआत या फिर द स्टार्ट टाइप का स्टेप. सो फॉर दैट वी विल गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.